Whoa! आज जो तस्वीर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है वो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे तूफान की शुरुआत है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। मिसाइलें आसमान चीर रही है, शहर जल रहा है और एक ऐसी चिंगारी भड़क चुकी है जो अगर नहीं रुकी तो इसका धुआं हर देश तक पहुंचेगा। ईरान बनाम इजराइल और पीछे खड़ा है अमेरिका। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जंग की कीमत पूरी दुनिया को कितनी चुकानी पड़ेगी। सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विश्लेषण। आज तारीख है 27 मार्च और मिडिल ईस्ट में जारी जंग का आज 28वां दिन है। हर गुजरते दिन के साथ यह संघर्ष और खतरनाक होते जा रहा है और पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दी है। आज इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे इजराइल में हुए ताज़ा हमले, ईरान की रणनीति, अमेरिका की तैयारी और वो बड़ा खतरा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सबसे पहले बात बीती रात की कि सबसे बड़े हमले की। बीती रात ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें हमला किया। 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और खास तौर पर सीजल मिसाइल शामिल थी जो लंबी दूरी तय करने और भारी तबाही मचाने की क्षमता रखती है। तेल अवीव, हैफा और कई अन्य इलाकों को निशाना बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक हमले अचानक नहीं हुए, बल्कि दोपहर से शुरू हो चुकी थी और रात भर अलग अलग वेब्स में मिसाइल दागी जाती रही। यानी साफ है यह एक सोची समझी रणनीति है जिसका मकसद लगातार दबाव बनाना है। और बड़ा सवाल, क्या इजराइल इन हमलों को रोक पा रहा है? रिपोर्टर्स के मुताबिक कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश जरूर किया, लेकिन नाकामयाब रहा। जहां मिसाइलें गिरी वहां भारी नुकसान की खबर है। इमारतें ध्वस्त हो गईं, सड़कें तबाह हो गई और लोगों में डर का माहौल फैल गया। और अब उस खबर की बात जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया है। ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास एक मिसाइल गिरने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि मिसाइल प्लांट के करीब 350 मीटर दूर गिरी। सोचिए, अगर ये कुछ मीटर और आगे गिरती तो क्या हो सकता था? एक परमाणु हादसा जिसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेता। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, यहां तक कि इजराइल भी रेडिएशन के खतरे में आ सकता था। इसी वजह से कुवैत ने अपने नागरिकों को अलर्ट जारी किया और घर के अंदर रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी तुरंत सक्रिय हो गई और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। हालांकि अब तक किसी बड़े रेडिएशन या मेल्टाडाउन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच एक और अहम बात। दोस्तों, इस माहौल के बीच एक जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं। जंग का असली मार उन लोगों पर पड़ता है जो बेगुनाह होते हैं, मासूम बच्चे, औरतें और वो परिवार जो सिर्फ सुरक्षा, सेफ्टी, जिंदगी चाहते हैं। और आप भी इन जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा रहा है क्यूआर कोड। अभी आपने मोबाइल से स्कैन करें,
यूपीआई के जरिए आप सीधे सहयोग कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। कृपया केवल स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड के माध्यम से ही सहयोग करें, उसी से मदद करें। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। लेकिन खतरा पूरी तरह टल गया है, ये कहना भी अब जल्दीबाजी होगा। अब ध्यान देने वाली बात, अमेरिका की रणनीति, एक तरफ अमेरिका युद्ध विराम की बात करता है और दूसरी तरफ फौजी तैयारी भी तेज करता दिखाई दे रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक करीब 2500 से लेकर 3000 पैराट्रूपर्स मिडिल ईस्ट की ओर भेजे जा रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल, अगर बातचीत ही करना है तो इतनी बड़ी फौजी तैनाती क्यों? क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है या बातचीत के साथ साथ जमीनी कार्रवाई की तैयारी भी? यही वह मोड़ है जहां इस पूरे घटनाक्रम की जटिलता सामने आती है, क्योंकि जब बयान और कार्रवाई दो अलग अलग दिशाओं में दिखे तो समझना मुश्किल हो जाता है कि असली मंशा क्या है। इसी बीच खबरें ये भी आई है कि अमेरिका इस जंग में अगला बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को अलर्ट कर दिया गया है। यह वही यूनिट है जो दुनिया में कहीं भी 24 घंटे के भीतर तैनात कर दी जाती है। इसके अलावा मरीन फोर्स, पैराट्रूपर्स और नेवी की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। अगर इन सब को जोड़ दे तो करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती की चर्चा है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या अमेरिका सच में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? क्योंकि जमीनी हकीकत बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर, हताशा बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एक तरफ युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जमीनी जंग की तैयारी भी तेज कर दी है। और इस तैयारी का केंद्र बना है ईरान का बेहद महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खास इलाका खार्ग आइलैंड। बताया जा रहा है कि इस टापू पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा कमांडो ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। अमेरिकी चैनल CNN ने दावा किया है कि ईरान पहले से ही संभावित हमलों को देखकर तैयारी में जुट चुका है। CNN tonight. They say Iran is actively preparing for an invasion of Karg. सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान खार्ग आइलैंड की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है। उधर ईरान की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने ऐलान किया है कि खार्ग आइलैंड को चारों तरफ से पूरी तरह सुरक्षित यानी सेफ कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 3000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन इस इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। खास तौर पर तटीय इलाके, पहाड़ियों और गुफाओं में सैन्य फौजी तैनाती बढ़ाई गई है। यानी साफ है, पिछले 48 घंटों में ईरान ने इस क्षेत्र को एक मजबूत फौजी किले में बदल दिया है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर खार्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल ये वो टापू है जहां से ईरान का लगभग 90% तेल यहीं से निकलता है और निर्यात होता है। यानी अगर इस आइलैंड पर कंट्रोल कर लिया जाए तो सीधे तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट की जा सकती है। बताया जाता है कि ईरान का सालाना तेल करीब $50 बिलियन का और उसका बड़ा हिस्सा ही से संचालित यहीं से दूसरे देशों में भेजा जाता है। ऐसे में अगर अमेरिका यहाँ किसी तरह का ऑपरेशन करता है तो यह सिर्फ सैन्य फौजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि आर्थिक युद्ध भी होगा। लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि अगर जमीनी जंग शुरू होती है तो इसमें अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि इस फैसले को कई विशेषज्ञ बेहद खतरनाक मान रहे हैं।
अब देखना यह होगा, क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर सच में जंग का अगला और सबसे खतरनाक चरण शुरू होने वाला है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर कोई भी सेना उसके करीब आई तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से एक बेहद सख्त बयान सामने आया है। ईरान के सरकारी मीडिया और सैन्य प्रवक्ताओं के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान की सेना अमेरिकी फौज के आने का इंतजार कर रही है। बयान में कहा गया है कि अगर अमेरिकी सेना ईरान के इलाके में आए, उसके आसपास पहुंचे, तो ये उसे सीधे निशाना बना जाएगा। यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की जमीनी कार्रवाई का जवाब बेहद सख्ती से दिया जाएगा और अगर टकराव बढ़ा तो कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में जहां भी अमेरिकी फौज रेंज में होगी वहां निशाने पर आ सकती है। यानी साफ संकेत, ईरान इस टकराव को सीधे और व्यापक स्तर पर लेने के लिए तैयार है। हालांकि इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि हर स्तर पर नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के सख्त बयान तनाव को और बढ़ा रहे हैं। फारस की खाड़ी में माइंस बिछाए जाने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा सीधे और खतरनाक टक्कर। अब बात रूस की। रूस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई है, खास तौर न्यूक्लियर प्लांट के पास हमले को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हालात और बिगड़ते हैं तो रूस की भूमिका भी बदल सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ है, दुनिया की बड़ी ताकतें अब सीधे प्रभावित हो रही हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ये जंग और बढ़ेगी? क्या अमेरिका सीधा मैदान में उतरेगा या कोई कूटनीति रास्ता निकलेगा? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण है। ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं है, ये ताकत, रणनीति और वर्चस्व की निर्णायक लड़ाई मानी जा चुकी है और हर गुजरते घंटे के साथ ये संघर्ष और गहरा होता जा रहा है। हरमुज स्ट्रेट पर खतरा बना हुआ है, जो दुनिया की तेल की सप्लाई का अहम रास्ता है। अगर यह सीधा बाधित होता है, यानी आधा सीधा ये डिस्टर्ब होता है, तो पूरी वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ेगी, बाजार गिरेंगे और असर हर देश पर पड़ेगा। कुल मिला के जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही, बल्कि एक वर्ल्ड संकट बनती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसका दायरा बढ़ते जा रहा है। या तो थी जंग के 28वें दिन की पूरी तस्वीर, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या दुनिया एक और बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, या आखिरी वक्त पर कोई ऐसा फैसला होगा जो इस आग को बुझा देगा? क्योंकि अगर ये जंग और भड़की तो इसका असर हर देश, हर घर, हर इंसान तक पहुंचेगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है और आने वाले घंटे तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या तबाही की ओर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, आने वाले घंटे इतिहास लिखने वाला है। हर बड़ी खबर, हर सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान, जय हिंद।